हम किसी धर्म के विरुद्ध नहीं है। विषय गंभीर है और मुझे जब तकलीफ होती है जब बात संविधान की आती है, जब बात नियम की आती है, जब बात कानून की आती है। ऐसे कौन लोग हैं जो बार बार धज्जियां उड़ा रहे हैं नियम और कानून का। मस्जिदों द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है और इनको किसी का खौफ नहीं है। अजान की जो प्रक्रिया जो लोग करते हैं सुबह 4:30 पौने 5 बजे से शुरू होता है। अब केलाबाड़ी और तमाम ऐसे ऐसे क्षेत्रों में इतना जोर से आवाज़ वॉल्यूम कर दिया जा रहा है कि लोगों को रहने में तकलीफ हो रही है। हमारा जहाँ पे घर है वहाँ हम बात कर रहे हैं, हम एक दूसरे जो बात करते हैं हम बात नहीं कर पाते। सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्च न्यायालय की एक गाइडलाइन है ध्वनि विस्तारक यंत्रों को लेकर कि रात्रि 10 से लेकर सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्णतः वर्जित। किसी भी प्रकार का ध्वनि आपको सुनना है धीरे वॉल्यूम में सुने। आजकल तो इतने सारे अत्याधुनिक चीज़ें आ गई हैं, कान में लगा के सुनो ना जोर जोर से, हमको भी अच्छा लगेगा। हाई डेसिमल ध्वनि की यदि आप बात कर रहे हैं तो आप बताइए क्या आप इन नियमों का पालन करते हैं? तो नगर निगम द्वारा जो निर्धारित क्षेत्र है मांस मछली का जो मार्केट है, मटन मार्केट, उसके अलावा शासकीय भूमियों में अतिक्रमण कर छोटी छोटी गुमटियाँ बनाकर या उस पर अतिक्रमण करके पूरे शहर में खुलेआम मांस मछली का विक्रय किया जा रहा है। आज मांस अलग अलग क्षेत्रों में हमारे पूरे दुर्ग शहर में अवैध तरीके से बेचा जा रहा है। सोमवार का दिन है, आप सभी को पता है कि सोमवार को जन दर्शन होता है। कलेक्ट्रेट में काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं। अजय भारत समूह से लोग यहाँ पर आए हैं। सर बताएंगे क्या बात है, क्यों आप लोग आज यहाँ पर आए हैं? मैम काफ़ी समय से, काफ़ी वर्षों से हम देख रहे हैं कि जो अजान की जो प्रक्रिया जो लोग करते हैं सुबह 4:30 पौने 5 बजे से शुरू होता है, बहुत तेज़ आवाज़ में रहता है। जितनी डेसी उसकी मापदंड सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्धारित किया गया, उससे बहुत तेज़ आवाज़ में उसकी अजान की प्रक्रिया होती है। हम किसी धर्म के विरुद्ध नहीं है, हम कहते हैं आप बजाइए, लेकिन ये तरीका नहीं हुआ कि आप जितना तेज़ बजा रहे हैं कि हमारा जहाँ पे घर है वहाँ हम बात कर रहे हैं, हम एक दूसरे जो बात करते हैं हम बात नहीं कर पाते। हमको इंतज़ार करना पड़ता है कि वो जब ख़त्म बंद हो जाएगा उसके बाद हम बात करें। एक इस बात को लेकर के, इस मुद्दे को लेकर के, और एक हमारा दूसरा मुद्दा है कि अभी अपन देखने को मिल रहा है पूरे दुर्ग शहर में कि जगह जगह रोड में मटन और जो बकरे और जो मुर्गे है ना, जिसका ये लोग विक्रय कर रहे हैं। मैंने देखा है कि दीपावली के ठीक दूसरे रोज टेंट लगा करके आगे रोड में आकर के वो लोग विक्रय करते हैं। इससे हमारी हिंदू भावनाओं की क्षति कर रहे हैं। उसको अपन ने कहा जाए कि उसको प्रभावित करना चाह रहे हैं ये लोग। ये तरीका ऐसा ही गलत है, जिसका हम इसका विरोध पूरे जोर से हम सभी इसका करते हैं। एक चीज़ देखने को मिल रहा है मैडम, सारे जितने भी दुकान हैं वो पूरे अवैध रूप से है। नगर निगम क्या सुस्त तरीके से बैठा हुआ ऐसा लगता है हमको कि जिसकी कोई वो पूछ परख नहीं हो रही कि शहर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसका कोई उनको जानकारी नहीं है। इसको निर्धारित जगह पे ट्रांसफ़र किया जाए। शहर में जो अनगणित तरीके से जो मांस मटन जो बिक रहे हैं उसे प्रतिबंध लगाया जाए। इसी बातों को लेकर के आज हमने कलेक्टर महोदय में जन दर्शन के माध्यम से हमने एक आवेदन दिया है इनको। मैडम ने आश्वस्त किया है कि आने वाले समय में शायद ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। जी, संजय डहरवाल। देखिए, 2 विषयों को लेकर माननीय जिलाधीश महोदय को हमने ज्ञापन दिया है। पहला विषय ये है कि सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्च न्यायालय की एक गाइडलाइन है ध्वनि विस्तारक यंत्रों को लेकर कि रात्रि 10 से लेकर सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है और प्रातः 6 से लेकर रात्रि 10 बजे तक का भी जो समय है उसमें एक डेसिबल निर्धारित है कि इससे ज़्यादा वॉल्यूम में आप ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं कर सकते। मस्जिदों द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है और इनको किसी का खौफ नहीं है। एक नीति के तहत किया जा रहा है कि ये जिस मोहल्ले में मस्जिद होती है और जहाँ इनकी संख्या बहुतायत होती है उसमें अन्य संप्रदाय, अन्य समुदाय के लोग ना रह सके, इस तरह से जोरदार ये ध्वनि प्रसारण करते हैं कि लोग उस जगह को छोड़कर चले जाएं और इनका उसमें कब्जा हो। दूसरा ये है कि खुले में मांस मछली विक्रय का जो है वो स्पष्ट रूप से खाद्य नियम में, अधिनियम में हमारे वर्णित है कि किस प्रकार की जगह में, किस जगह में किस तरह से मांस मछली का विक्रय किया जाना है।
तो नगर निगम द्वारा जो निर्धारित क्षेत्र है मांस मछली का जो मार्केट है, मटन मार्केट, उसके अलावा शासकीय भूमियों में अतिक्रमण कर छोटी छोटी गुमटियाँ बनाकर या उस पर अतिक्रमण करके पूरे शहर में खुलेआम मांस मछली का विक्रय किया जा रहा है। वातावरण को उसको इन लोग प्रदूषित कर रहे हैं, पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं और शासकीय संपत्ति का, करोड़ों रुपए की शासकीय संपत्ति का जो नुकसान हो रहा है, इसके विरोध में हमने ज्ञापन दिया है और माननीय जिलाधीश ने शीघ्र अतिशीघ्र कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। परिचय देंगे। मैं राजीव चौबे, अजय भारत संगठन। सर बताएंगे क्या कुछ आप कहना चाहते हैं इन विषयों पर? अजय भारत के नेतृत्व में आज हमारा आना हुआ। विषय गंभीर है और मुझे जब तकलीफ़ होती है, जब बात संविधान की आती है, जब बात नियम की आती है, जब बात कानून की आती है, ऐसे कौन लोग हैं जो बार बार धज्जियां उड़ा रहे हैं नियम और कानून का। और सबसे बड़ी बात, जब एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर कलेक्ट्रेट तक पहुंचता है तो समस्या गंभीर ही रहती है। आज मांस अलग अलग क्षेत्रों में हमारे पूरे दुर्ग शहर में अवैध तरीके से बेचा जा रहा है। ये व्यक्ति का काम नहीं है, मेरा काम नहीं है मैं यहाँ आऊँ। शासन प्रशासन में बैठे हुए अधिकारीगण का यह कर्तव्य होता है, आते साथ अपनी जिम्मेदारियों के साथ आवेदन चारों दुकानदारों को दे और बताए कि जो अवैध जो विक्रय करेंगे उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। और तब प्रशासन का, शासन का भय रहता है। यहाँ तो भय है ही नहीं, लगातार कुछ भी हो रहे हैं। अब हमारे देश में आपको पता है कि इसके पहले कभी कभी लोग बोलते हैं कि केवल हमारे ऊपर क्यों उंगलियां उठाई जा रही है। तो हमने जब भी नवरात्र के समय डीजे वालों को स्पष्ट बताया था कि वॉल्यूम कम रखेंगे। अब केलाबाड़ी और तमाम ऐसे ऐसे क्षेत्रों में जो हिंदू संगठन रह रहे हैं, इतना ज़ोर से आवाज़ वॉल्यूम कर दिया जा रहा है कि लोगों को रहने में तकलीफ़ हो रही है। वो बात भी नहीं कर सकते, ऐसा हमको सुनने, देखने और महसूस करने के लिए मिल रहा है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, भारत देश संविधान से चलता है और संविधान नियम कानून से, उसके दायरे में जो आप कार्य करेंगे उसकी सराहना है। लेकिन आप उल्लंघन करेंगे तो मैं बोलता हूँ, अभी हमने कलेक्टर मैडम से हमने डिस्कस किया और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने सुना, समझा और स्वीकार किया। हम चाहते हैं कि न्याय संगत कार्यवाही हो और प्रत्येक जो घर में रहने वाले लोगों को यहाँ तक कोर्ट परिसर तक आने की ज़रूरत ना हो, क्योंकि ये कार्य शासन प्रशासन में बैठे प्रशासनिक अधिकारी का है, ना कि आम जनता का है। तो हमने इसी विषय के कारण आए हैं कि पहला मांस जो इधर उधर क्रय विक्रय किया जा रहा है, ऐसे लोगों को चिन्हांकित कर उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई हो। और आपको किसी भी प्रकार का ध्वनि आपको सुनना है, धीरे वॉल्यूम में सुने। आजकल तो इतने सारे अत्याधुनिक चीज़ें आ गई हैं, कान में लगा के सुनो ना ज़ोर ज़ोर से, हमको भी अच्छा लगेगा। लेकिन आप अपनी आस्था को बलपूर्वक हमको नहीं परोस सकते, ये स्वीकार योग्य नहीं है। हाई डेसिमल ध्वनि की यदि आप बात कर रहे हैं तो आप बताइए, क्या आप इन नियमों का पालन करते हैं? मैं तो सीधा आपको बता रहा हूं कि हम पालन करते हैं। इसी के कारण इसके पूर्व छत्तीसगढ़ बजरंग दल के नेतृत्व में हमने आए और बैठकें ली और स्पष्ट कहे हैं कि वॉल्यूम धीरे रखो, लोग बीमार रहते हैं। आप जोर से लगा देते, आयोजनकर्ता का मकान कहीं दूर जगह में है और वो बजाते किसी और साइड। आप देखो, चाहे हम भगवान, कोई भी हमारे भगवान है, आस्था है, वो नहीं कहते कि आप स्पीकर ऑन करके दूसरे को प्रताड़ित करो। तो मैं तो खिलाफ हूँ और मैं पूर्ण रूप से पालन करता हूँ। आप सभी ने देखा कि कितने आक्रोशित हो चुके हैं विशाल ताम्रकार जी। काफ़ी सारे आरोप और प्रत्यारोप इनके द्वारा लगाए गए हैं। काफ़ी सारे लोग आज यहाँ पर मौजूद थे। मैडम को ज्ञापन सौंपा गया है। अब क्या कुछ आगे इन विषयों पर कार्यवाही होती है, देखने का विषय है। तब तक के लिए बने रहिए N24 न्यूज़ के साथ। मैंने इसे राजपूत।